नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़यामत की निशानियों और क़यामत की अलामात के बारे में एक दो बातें इंतहाई काबिल गौर हैं। जब ये बात कही जाती है कि ये चीज़ क़यामत की निशानी है, तो हमारे यहाँ लोगों के मिजाज ऐसे हैं, या ये कह लें कि तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन की कमी की वजह से हम ये समझ बैठते हैं शायद ये काम बहुत गलत, हराम या खौफनाक है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। क़यामत की जितनी भी निशानियां बयान की गई हैं, तमाम की तमाम ऐसा नहीं है कि वो हराम काम या नाजायज़ काम हों। उनमें से कुछ अच्छी अलामात भी हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बारे बताया। आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि माल इतना आम हो जाएगा कि कोई ज़कात लेने वाला नज़र नहीं आएगा। आपने फरमाया कि एक आदमी 50 औरतों का निगरान और कफ़ील होगा। तो यानी ये महमूद बातें हैं। और दूसरी बात यह है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें कोई हराम का अंसर नहीं पाया जाता, जवाज़ होता है, लेकिन उसको शरीयत इतना पसंद नहीं करती। जैसे कि बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा करना, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर लेना जिनका कोई मकसद भी ना हो। और तीसरी अहम बात यहाँ पर यह है कि हदीस में क़यामत की जो निशानियाँ बयान की गई हैं, उन्हें बग़ैर किसी तावील के आगे बयान किया जाए। वहाँ पे अपनी तरफ से उसकी ताबीर व तावील न की जाए। मसलन बाज़ लोग ये कह देते हैं कि दरियाए फ़ुरात से जो ख़ज़ाने का ज़ाहिर होना है, उससे मुराद तेल है। हालांकि ये बात किसी भी हदीस से हम साबित नहीं कर सकते, और ना ही ऐसी तावील की कोई गुंजाइश यहाँ पर मौजूद है। जैसे बयान हुई हैं वैसे ही आगे बयान कर दी जाए। ये कैसे रूनुमा होगी? अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो हर चीज़ पर कादिर है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि वो जो क़यामत की निशानियाँ बयान हुई हैं उन्हें वैसे ही लोगों के सामने ले आए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।